नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को अगन मास की संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दिनांक है अगहन यानी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी और आज का ये व्रत बहुत ही शुभ संयोगों के साथ रखा जा रहा है, क्योंकि आज ही सौभाग्य सुंदरी तीज का व्रत भी है और आज शिव और सिद्ध योग भी बन रहे हैं। आज की यह पावन चतुर्थी मंगल और सौभाग्य की ज्योति जलाने वाली है। कहा गया है कि जहाँ श्री गणेश भगवान जी का स्मरण होता है वहाँ से हर विघ्न अपने आप ही दूर हो जाता है और जहाँ चौथ माता का आशीर्वाद हो वहाँ परिवार में प्रेम, सुख और संतोष स्वयं आ जाते हैं। इसलिए आज के दिन हम अपने मन को शांत कर भगवान श्री गणेश और चौथ माता के चरणों में प्रणाम करते हैं कि वे हमारे जीवन को भी मंगलमय और सुखमय कर दे। हे सिद्धिदाता भगवान श्री गणेश, हम सबके जीवन से विघ्न और दुख के अंधकार को दूर करें, हर कार्य में सफलता और बुद्धि का प्रकाश भरे, हमारे मन को निर्मल, सरल और सत्य के मार्ग पर चलने योग्य बनाए। हे चौथ माता, हमारे घर में सुख शांति की धारा बहाएं, संतानों को दीर्घायु, स्वास्थ्य, सद्बुद्धि और उज्जवल भविष्य का वरदान दे, हर संकट को अपने आंचल में आप समेटकर हमारे परिवार की सदैव रक्षा करें। ओम श्री गणेशाय नमः। चौथ माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए संकष्टी चतुर्थी की कथा। और आज चंद्रोदय का समय रात 8:21 पर होगा। इससे पहले तक आप पूजा करके कथा का श्रवण कर सकते हैं। चतुर्थी की कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से पूछा, हे गणेश, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा किस रीति से करनी चाहिए? तब गणेश जी ने उत्तर दिया, हे हिमालय नंदिनी, मार्गशीर्ष मास में पूर्वोक्त रीति से अर्थात पहले बताई गई रीतियों से ही गजानन नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन करने के बाद अर्घ देना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर ज्योतिल अक्षत, चीनी और घी का शाकला बनाकर हवन कराएं तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। गणेश जी श्री देवी पार्वती जी से आगे कहते हैं, प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा हो चुके हैं। वे राजा आंखें टिपरे थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। तब उन ब्राह्मण के अंधे माता पिता ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं उसी तरह तुम्हें भी पुत्र शोक होगा। इससे तो राजा को बड़ी चिंता हुई। फिर उन्होंने पुत्रष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर श्री राम ने चतुर्भुज रूप से अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जी जानकी के रूप में धरती पर अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान श्री राम ने सीता जी और लक्ष्मण के साथ वन में खरदूषण आदि राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर लोगों को रुलाने वाले रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी के वियोग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋषमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मित्रता की। इसके बाद सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि तुम लोग कौन हो? इस वन में कैसे आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है? संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी पत्नी सीता जी और भाई लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते हैं कि सीता जी इस समय कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र जी के सेवक होने के नाते हमारे भी मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह स्थान जहाँ पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल का स्मरण कर हमारे भाई ने अपना शरीर त्यागा है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ शीशम के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई है। आप लोग देखिए, रावण द्वारा अपहृत सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, इसलिए उन्हें वहां जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। तब संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा, हे संपाति, दुरस्तर समुद्र को मैं किस प्रकार लांघ सकता हूँ? हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो फिर मैं अकेला कैसे पार जा सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया, हे मित्र, आप संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में ही पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकष्टी चतुर्थी के उत्तम व्रत को फिर हनुमान जी ने किया। भगवान गणेश देवी पार्वती से कहते हैं, देवी, इसके प्रभाव से क्षण भर में हनुमान जी समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक दूसरा कोई व्रत नहीं है। देवी पार्वती को मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का महात्म्य बताकर गणपति भगवान मौन हो गए। भगवान श्री कृष्ण ये सारा वृतांत धर्मराज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर से भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अब आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में ही अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी गणेश चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के पुण्य प्रभाव से वे
हुए अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। गणेश चतुर्थी की तिथि पर स्नान के बाद सोने, चांदी, तांबे, पीतल या मिट्टी से बनी गणेश भगवान की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। गणेश जी को स्नान के बाद जनेऊ धारण कराएं, अबीर, गुलाल, चंदन, सिंदूर, इत्र आदि चढ़ाएं, वस्त्र अर्पित करें, अक्षत चढ़ाएं, फूलों से श्रृंगार करें, गणेश मंत्र बोलते हुए दूर्वा चढ़ाएं, भगवान को लड्डुओं का भोग लगाएं, कपूर जलाएं, धूप दीप से आरती उतारें और कथा का पाठ भी अवश्य करें। इसके बाद सच्चे मन से भगवान से क्षमा मांगे, दिन भर उपवास रखें, शाम के समय एक बार फिर से पूजन करके चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ देकर व्रत का पारण करें। व्रत का पारण प्रसाद ग्रहण करके ही करना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन घर में ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें यथासंभव दान दक्षिणा दें। ये थी संकष्टी चतुर्थी की कथा। अब सुनिए चौथ माता की कथा और आरती। एक बार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे को हर संकट से बचाने के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लेकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चंद्रमा उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। उस दिन चौथ का दिन था। ताई ने भी व्रत रखा था। उसने ताई से पूछा कि माँ तो 12 चौथ करती है। तब ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है, तू परदेश जाए तो वो एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में यह आंखें तेरी सहायता करेंगे। तब वह बेटा आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक दूसरे नगर में जा पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी उस दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। तब लड़का बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। तब बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। कहते ही तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। अब राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए वह एक दूसरे राजा के नगर में जा पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो यह आवा मेरे लिए मेरी बलि बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे ना लग जाए। राजा ने उसे निकलवाया और उससे पूछा कि इस आवे में से तुम बच कैसे गए। लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को एक बार फिर से याद करके आंखें सुराही में डाले और कहने लगा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर तुरंत सुराही से निकल गया। अब तो राजा ने प्रसन्न होकर राजकुमारी का विवाह उसके साथ करवा दिया और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने के लिए कहा। उधर अब लड़के को अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़े, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा कर दिया। चौथ के दिन वह लड़का अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी ही देर बाद लकड़ी टेकती हुई उसकी माँ उसे आते हुए दिखाई दी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे उठाकर गले लगा लिया। अब तो लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के अब सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता आपने की वैसे ही हम सबकी भी करना। कहानी कहने और सुनने वाले पर भी कृपा करना। प्रेम से बोलो चौथ माता की जय। विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी की आराधना बहुत ही मंगलदायी मानी जाती है। अनेकों स्तोत्र, श्लोक और जाप द्वारा भगवान गणेश जी की पूजा करके उन्हें मनाया जाता है। उनमें से एक पाठ गणपति अथवा शीर्ष बहुत ही मंगलकारी है। प्रतिदिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद इस पाठ को करने से विघ्नता भगवान गणेश की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। श्री गणपति अथर्व शीर्ष को संस्कृत में पढ़ पाना सबके लिए संभव नहीं होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आज आप सभी की सुविधा के लिए मैं आपको सुना रही हूँ। श्री गणपति अथवा शीर्ष का हिंदी अनुवाद। आप सभी इस स्तोत्र को सुनकर कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय जरूर लिखिएगा। ओंकारापति भगवान गणपति को नमस्कार है। हे गणेश, आप ही प्रत्यक्ष तत्व हो, आप ही केवल करता हो, आप ही केवल धरता हो, आप ही केवल हरता हो। निश्चय पूर्वक आप ही इन सब रूपों में विराजमान ब्रह्म हो, आप साक्षात नित्य आत्मस्वरूप हो। हे पार्वती नंदन, आप मेरी अर्थात मुझ शिष्य की रक्षा करो।
वक्ता की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, व्याख्यान करने वाले आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पश्चिम से रक्षा करो, पूर्व से रक्षा करो, उत्तर से रक्षा करो, दक्षिण से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, सब ओर से मेरी रक्षा करो, चारों दिशाओं से मेरी रक्षा करो। आप वांगमय हो, चिन्मय हो, आप आनंदमय हो, आप ब्रह्म हो, आप सच्चिदानंद अद्वितीय हो, आप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, आप दानमय विज्ञानमय हो। ये जगत आपसे उत्पन्न होता है, ये सारा जगत आप मिले को प्राप्त होगा, इस सारे जगत की आप में प्रतीति हो रही है। आप भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो, परा, पश्चती, बैटरी और मध्यमा वाणी के यह विभाग आप ही हो। आप सत, रज और तम तीनों गुणों से परे हो, आप जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे हो, आप स्थूल, सूक्ष्म और वर्तमान तीनों देहों से परे हो, आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे हो, आप मूलाधार चक्र में नित्य स्थित रहते हो। इच्छा, क्रिया और ज्ञान तीन प्रकार की शक्तियाँ आप ही हो। आपका योगी जन नित्य ध्यान करते हैं। आप ब्रह्मा हो, आप विष्णु हो, आप रुद्र हो, आप इंद्र हो, आप अग्नि हो, आप वायु हो, आप सूर्य हो, आप चंद्रमा हो, आप ब्रह्म हो, भू, भूर्व, स्व, ये तीनों लोक तथा ओंकार वाच्य पर ब्रह्म भी आप ही हो। गण के आदि अर्थात गकर पहले उच्चारण करे, उसके बाद वर्णों के आदि अर्थात उच्चारण करे, उसके बाद अनुस्वार उच्चारित होता है। इस प्रकार अर्धचंद्र से सुशोभित गंग ओंकार से अवृत होने पर आपके बीज मंत्र का स्वरूप ओम गंग है। ग इसका पूर्व रूप है बिंदु, उत्तर रूप है नाद, संधान है, संज्ञेता, संविद है। यह ऐसी गणेश विद्या है। इस महामंत्र के गणक ऋषि है, नीच रंगदाय छंद है, श्रीमद महागणपति देवता है, वह महामंत्र है। ओम गण गणपति नमः। एक दंत को हम जानते हैं, वह क्रतुंड का हम ध्यान करते हैं, वह दंती अर्थात गजानन हमें प्रेरणा प्रदान करे। ये गणेश गायत्री है। एक दंत चतुर्भुज, चारों हाथों में पाश, अंकुश, अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए तथा मूषक चिन्ह की ध्वजा लिए हुए, रक्त वर्ण लंबोदर वाले सूप जैसे बड़े बड़े कानों वाले, रक्त वस्त्रधारी, शरीर पर रक्त चंदन का लेप किए हुए, रक्त पुष्पों से भलीभांति पूजित, भक्तों पर अनुकंपा करने वाले देवता, जगत के कारण, अच्युत, सृष्टि के आदि में अविर्भूत, प्रकृति और पुरुष से परे श्री गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है वह योगी सब योगियों में श्रेष्ठ है। व्रात अर्थात देव समूह के नायक को नमस्कार है, गणपति को नमस्कार है, प्रथम पति अर्थात शिव जी के गणों के अधिनायक के लिए नमस्कार, लंबोदर को, एक दंत को, शिव जी के पुत्र को तथा श्री वरद मूर्ति को नमस्कार है, नमस्कार है। यह अथर्व शीर्ष अथर्ववेद का उपनिषद है। इसका जो पाठ करता है ब्रह्म को प्राप्त करने का वह अधिकारी हो जाता है। सब प्रकार के विघ्न उसके लिए बाधक नहीं होते, वह सब और सुख पाता है। वह पांचों प्रकार के महान पातकों तथा उपातकों से मुक्त हो जाता है। सायंकाल पाठ करने वाला दिन के पापों का नाश करता है, प्रातःकाल पाठ करने वाला रात्रि के पापों का नाश करता है। जो प्रातः सायं दोनों समय इस पाठ का प्रयोग करता है वह निष्पाप हो जाता है, वह सर्वत्र विघ्नों का नाश करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस अथर्व शीर्ष को जो शिष्य ना हो उसे कभी नहीं देना चाहिए, जो मोह के कारण दे देता है वह पातकी हो जाता है। 1000 बार पाठ करने से जिन जिन कामों का उच्चारण करता है उनकी सिद्धि इसके द्वारा ही मनुष्य कर सकता है। इसके द्वारा जो गणपति को स्नान कराता है वह वक्ता बन जाता है, जो चतुर्थी तिथि को उपवास करके इस स्तोत्र को जपता है वह विद्यावान हो जाता है। यह अथर्व वाक्य है। जो इस मंत्र के द्वारा तपस्सरण करना जानता है वह कदापि भय को प्राप्त नहीं होता। जो दूर्वांकुर के द्वारा भगवान गणपति का यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो धानी लाई के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी और मेधावी होता है। जो सहस्त्र लड्डुओं और मोदकों द्वारा यजन करता है वह वांछित फल को प्राप्त करता है। जो घी के सहित संविधा से यजन करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीति से ग्राहक कराने पर सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सूर्य ग्रहण में, महानदी में या प्रतिमा के समीप जपने से मंत्र सिद्धि होती है, वह महाविघ्न से मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है। बोलिए गजानन महाराज की जय।